वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज चलिए मित्रों चर्चा करते हैं वीरता के क्या मापदंड हैं, वीरता के क्या प्रतिमान हैं। क्योंकि जब भी हम वीरता की बात करते हैं, वीरता का एक पर्यायवाची शब्द है पौरुष। क्या पौरुष होना ही वीरता की एक संपूर्ण परिधि है? सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि माई के लाल हो तो आओ सामना करो, अर्थात माई के लाल होना ही वीरता का एक अंतिम अर्थ है। मर्द हो तो जाओ युद्ध भूमि में। क्या यही अंतिम जिसे कहते हैं प्रमाण पत्र है, अंक तालिका का वह शीर्ष स्थान है जहां वीरता एवं पौरुष का निर्धारण होता है। जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है, वीरता के इन स्थापित प्रतिमानों को चीरते हुए जब भी कोई वीरांगना रणचंडी का रूप धरी है, जब भी किसी झांसी की रानी ने तलवार उठाई है, जब भी कहीं भी किसी भी नारी शक्ति ने वीरता का प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से उसने ऐतिहासिक कीर्तिमानों को ध्वस्त कर रख दिया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हमने हमारे हथियारों तक को पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग नामकरण दे डाले हैं। जैसे भाला संभवतः महाराणा प्रताप की वीरता का प्रतीक रहा, इसलिए पुरुषवाची शब्द। कदाचित तलवार चूंकि रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में, तो स्त्रीवाची शब्द। कहीं ना कहीं बंदूक भी, भाला फेंका जाता है, तलवार चलाई जाती है, बंदूक भी चलाई जाती है। यदि एक स्त्रीलिंगवाची शब्द का हथियार एक नारी, एक वीरांगना के हाथ में आता है, तो निश्चित रूप से वीरता अपने अर्थ को एक आदर्श रूप में स्थापित कर देती है। तब बनता है एक नाम, जो नाम होता है शांति घोष। तब बनता है एक नाम, जो नाम होता है सुनीति चौधरी। तब बनता है एक नाम जो तमाम आज़ादी की लड़ाई में पुरुष क्रांतिकारियों के संपूर्ण वीरता के प्रतिमानों को ध्वस्त कर मुखर रूप से सामने आता है और पूरे दावे के साथ अपनी चुनौती को रखता है कि मातृभूमि की आज़ादी के लिए, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए हमारा योगदान भी किसी भी पुरुष क्रांतिकारी से कम नहीं रहा। आज ऐसी ही महान वीरांगना का हम आपको परिचय देना चाहते हैं, जिनका नाम होता है शांति घोष, जिनका जन्म 22 नवंबर सन 1916 को पश्चिमी बंगाल कलकत्ता में हुआ। पिता का नाम देवेंद्र नाथ घोष। वीरता के संस्कार परिवार से ही प्राप्त हुए। पिता स्वयं एक राष्ट्रवादी थे, कोमिला कॉलेज के प्रोफेसर थे, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे। अपने छात्रों को, अपनी छात्राओं को राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ मोड़ने का प्रयास करते थे, तो स्वयं की सुपुत्री कैसे राष्ट्रवाद से अछूती रहती। कोमिला के प्रोफेसर श्री देवेंद्र नाथ घोष की सुपुत्री भी बचपन से ही क्या कहूँ, बचपन में ही तो उन्होंने अपना संपूर्ण वर्चस्व वाला जो क्रांति वाला कार्य था वह करके दिखाया। महज 15 वर्ष की छोटी सी उम्र की यह बालिका निश्चित रूप से इतना ज़्यादा साहस जुटा पाई कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। 1931 में स्थानीय फर्जुनिसा गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया, जब ये महज 15 वर्ष की उम्र की थी। यहीं पर जानी मानी क्रांतिकारी प्रफुल्ल नलिनी के माध्यम से कोमिला के जितनी भी अन्य क्रांतिकारी हैं, जैसे सुनीति चौधरी हो, ये तमाम क्रांतिकारी प्रफुल्ल नलिनी की प्रेरणा से ही क्रांति के क्षेत्र में इन्होंने
कदम रखे एवं युगांतर पार्टी के सदस्य बनी, युगांतर पार्टी से जुड़ी। युगांतर पार्टी एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन जो यह विश्वास करता था कि जितने भी दुष्ट ब्रिटिश अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था में हो, यदि उन्हें जड़ से सफाया किया जाएगा तो निश्चित रूप से ब्रिटिश साम्राज्य कमज़ोर होगा भारत में एवं अंततः आज़ादी सुनिश्चित की जा सकती है। शांति घोष ने भी बाकायदा हथियारों का प्रशिक्षण लिया, किस प्रकार क्रांतिकारी रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं महज छोटी सी उम्र में। अब बात करें उस दिन विशेष की जब शांति घोष ने अपनी साथी सुनीति चौधरी के साथ मिलकर उस घटना को अंजाम दिया जो इतिहास में एक कीर्तिमान बन गया, स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। दिन था 14 दिसंबर सन 1931 का। कोमिल्ला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था दुष्ट चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवंस। यह मजिस्ट्रेट कुख्यात था, हमारे क्रांतिकारियों को दयनीय अत्यंत कटु से कटु सजा दिलवाने के लिए येन केन प्रकारन हमारे क्रांतिकारियों को परेशान करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। हमारी महान बालिका क्रांतिकारियों ने प्रण लिया, बीड़ा उठाया उसकी हत्या करने का। अतः वह चार्ल्स बकलैंड के कार्यालय में पिटीशन फाइल लेकर पहुंची। कहीं कहीं जिक्र है कि तरणताल प्रतियोगिता थी, उस प्रतियोगिता में भाग लेना था। यह बहाना लेकर यह बकलैंड से मिली। बहरहाल कारण जो भी हो, इनका उद्देश्य निश्चित था, बकलैंड को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना एवं वीरता के पन्नों में अपना नाम अंकित करना। अंततः सुनीति चौधरी एवं शांति घोष, क्योंकि बालिकाएं थी, किसी को उन पर शक ही नहीं हुआ कि वह इतने बड़े मंसूबों के साथ आई हैं। उन्हें बहुत ही सहजता एवं आसानी के साथ इतने बड़े अधिकारी से मिलने दिया गया। शॉल लपेटी हुई थी, शॉल के पीछे हाथ में बंदूक थी। सुनीति चौधरी एवं शांति घोष बकलैंड के बिल्कुल समक्ष थी। उन्होंने फाइल दिखाई। बकलैंड जो ही फाइल देखने में व्यस्त था, शांति घोष ने मौका पाकर फायर कर दिया। सुनीति चौधरी के साथ बकलैंड वहीं ढेर हो गया। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि इस स्तर की क्रांतिकारी घटना इतनी छोटी बालिकाओं द्वारा अंजाम दिया जाएगा। तुरंत बालिकाओं को पकड़ लिया गया। स्वयं ब्रिटिश प्रशासन ही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया इस घटना ने। तस्वीरों के साथ उस दौर में जब समाचार पत्र छपा तो एक फ्लायर भी साथ में छपा। इनकी वीरता को कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भी रेखांकित किया गया, उसका जिक्र किया गया। बालिकाओं को पकड़ लिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, अमानवीय यातनाएं दी गई। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को अपना उदारवादी चेहरा दिखाना था। इतनी छोटी बालिकाओं को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती थी, लेकिन फिर भी घृणित एवं कपटी ब्रिटिश प्रशासन ने इन दोनों बालिकाओं को काला पानी की अमानवीय यातनाओं के लिए भेज दिया। यह दोनों बालिकाएं आने वाले 6-7 वर्षों तक काला पानी की जेलों में रही। 1937 में जेल से रिहा हुई शांति घोष। रिहा होने के बाद शांति घोष ने अपनी पढ़ाई पूरी करी, स्वतंत्रता संग्राम में पुनः सक्रिय हुई। सक्रियता के साथ साथ ही उन्होंने अपने निजी जीवन में भी विवाह किया प्रोफेसर चित्तरंजन दास के साथ। वो स्वयं राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। अंततः भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ तो यह राजनीति में भी सक्रिय रही 1952 से 1962 तक। तदुपरांत 1967 से 1968 तक बंगाल विधान परिषद में कार्यरत रही। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी, अरुण बहनी, जिसमें तमाम घटनाक्रम का उन्होंने उल्लेख किया। किस प्रकार इतनी छोटी सी उम्र में
उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। काला पानी जेलों की यातनाओं का वर्णन, आज़ाद भारत का वर्णन। अंततः 28 मार्च सन 1989 को उन्होंने अंतिम श्वास ली। मातृभूमि सेवा संस्था वीरता के इस चरम स्थिति को, मातृभूमि सेवा संस्था राष्ट्रभक्ति के इस आदर्श स्वरूप को, मातृभूमि सेवा संस्था बाल्यकाल में अदम्य साहस दिखाने वाली इतिहास की इस दुर्लभ घटना को कोटि कोटि वंदन करती है, नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।